रात में हिच हाइकिंग करने का एक नुकसान भी है, दही वड़ा। कटक में मैं जिस वक्त यहाँ पे खड़ा हूँ, यहाँ पे तो ट्रकों की एक लंबी सी कतार लगी है, लेकिन इन सारे ट्रकों को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है तो भाई दादा ने रुकी है, अभी भी मैं पहुँचा नहीं हूँ। स्वागत है भाई आपका एक नई वीडियो में। इस वक्त हूँ मैं उड़ीसा राज्य की राजधानी भुवनेश्वर में, और यहाँ से मैं निकल रहा हूँ बंगाल, वेस्ट बंगाल, यानी कि आज अपनी एक नई राज्य में एंट्री हो जाएगी और हम कोशिश करेंगे पहुँचने के लिए कलकत्ता। कलकत्ता यहाँ से लगभग में 400 किलोमीटर है। सुबह के 9 बज रहे हैं, तो थोड़ा सा ये मुश्किल है 400 किलोमीटर आज पूरे दिन में कवर करना, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे। ये भाई है हमारे उमा शंकर भाई, अपनी जान है ये। रात में अपन इनके यहाँ ही रुके हुए थे और अभी यहाँ से निकल रहे हैं। भाई साहब की नींद थोड़ी देर से खुली, अभी भी उठ के आए हैं, तो अभी ये मेरे को छोड़ने जा। भाई मेरे को बाइक पे हेलमेट नहीं था, फिर भी कैमरा बचाते बचाते मेरे को आगे आके ड्रॉप कर रहे हैं। थैंक्स। आगे एक छोटा सा शहर है कटक, तो यहाँ से मान लो 30 से 35 किलोमीटर होगा कटक। तो अभी हम सबसे पहले वहीं के लिए लिफ्ट मांगेंगे और कटक के बाद कोशिश करेंगे डायरेक्ट लिफ्ट के लिए। तो भाई दादा ने रुकी है। ओ हेलो भैया, थैंक यू। तो दादा छोड़ देंगे अपने को कटक तक? छोड़ देंगे, अपना बंदा है, कोई टेंशन नहीं। हाँ। मेरे देशवासियों, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। नारा देने वाले हमारे वीर सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म स्थल यानी कि कटक। तो इस वक्त मैं आ चुका हूँ कटक में। बताना चाहूँगा कि वही जगह है जहाँ सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था 23 जनवरी 1897, जब वो यहाँ पे जन्म लिए थे। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बरतानिया हुकूमत के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए उन्होंने जापान की हेल्प से आज़ाद हिंद फ़ौज की गठन की थी। वो गांधी जी के बहुत से विचारों से सहमत नहीं थे, इसीलिए उन्होंने अपनी एक अलग सोच के साथ अपनी एक अलग दल बनाई थी। और उस टाइम पे जो 2 प्रमुख दल थे हमारे देश में जो आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहे थे, जिसमें से एक नरम दल और दूसरा गरम दल। तो जो सुभाष चंद्र बोस जी थे वो गरम दल के सदस्य थे, गरम दल के नेता थे वो। तो अच्छा लग रहा है यार। भारत माता की जय। कटक में मैं जिस वक्त यहाँ पे खड़ा हूँ, यहाँ पे तो ट्रकों की एक लंबी सी कतार लगी है। आप सामने देखोगे तो सामने तक भी आपको बहुत दूर तक आपको ये दिखेगा, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे ट्रक जो है वो झारखंड या फिर वेस्ट बंगाल अलग अलग शहरों के लिए जाता है। तो लंबे रूट के लिए लिफ्ट मिलना आसान है, लेकिन इन सारे ट्रकों को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके जो ड्राइवर है वो अभी रेस्ट कर रहे हैं। तो शायद ये लोग रात में ट्रैवल करते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। ट्रक का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो 2 तरह से होता है। अगर बहुत शॉर्ट पीरियड में वो ट्रैवल होती है तो लोग दिन में प्रीफर करते हैं, लेकिन लंबे रूट में कई बार वो नाइट को प्रीफर करते हैं, क्योंकि दिन में ट्रैफिक की प्रॉब्लम होती है या कुछ और तरह की प्रॉब्लम होती है। कई बार जो ट्रैफिक पुलिस है वो शहरों में अलाउ नहीं करते हैं, तो इस वजह से वो रात में ट्रैवल करना प्रीफर करते हैं। अब मुझे नहीं पता कि ये लोग अभी ट्रैवल करेंगे, ये लोग आगे जाएंगे अभी कि नहीं जाएंगे। मैं देख के तो ऐसा लग नहीं रहा है कि क्योंकि किसी भी ट्रक में मेरे को सामान लदा हुआ लग नहीं रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि ये लोग अभी नहीं जाएंगे। जो ट्रक आ रही है चलती हुई, उनसे मुझे लिफ्ट के लिए रिक्वेस्ट करनी होगी। ए भाई की गाड़ी स्पीड में थी तो उन्होंने आगे जाके यहाँ पे रोका और मैं पीछे वहाँ पे वेट कर रहा था, और ये भाग के आए, मतलब वहाँ से आए मेरे को पूछने। आप मेरे को आगे कहाँ तक ड्रॉप करोगे? शायद हम बालेश्वर तक जाने वाले हैं। बालेश्वर? हाँ, वो हाईवे तक रहेगा, फिर हाईवे से बालेश्वर। यानी कि आपने हमें ऑलमोस्ट मोर देन 150 किलोमीटर का लिफ्ट दिया है। उससे भी ज़्यादा रहेगा, लेकिन हाँ। वहाँ से मैं राइड लेने वाला हूँ। अच्छा, देखते हैं आपको जहाँ तक तो। लेकिन आप एक चीज़ ये बताना कि आपकी गाड़ी आगे आ गई थी
और आपके साथ में फैमिली भी थी। नहीं नहीं, एक मिनट, आपके साथ फैमिली भी थी और लगभग में 200-300 मीटर आप मुझसे आगे थे और धूप भी थी, फिर भी आप नीचे उतर कर पीछे आए। क्या है आपके मन में? ऐसा कुछ नहीं, मैंने देखा आपको। हाँ। सोचा लेकिन नहीं लिफ्ट देता हूँ, लेकिन ट्रैवल थोड़ा फास्ट था ना मेरा गाड़ी, हाँ हाँ। इसकी वजह से मुझे थोड़ा जाना पड़ा पीछे। अच्छा, रोकते रोकते मुझे राइट हैंड नहीं साइड। तो आदमी जैसे आगे निकल जाता तो सोचता चलो ठीक है आप आगे निकल ही जाते हैं, वो भी लेकिन कर सकते थे। हाँ। बट मैंने छोड़ा, रोक लिया तो हम लेके आ जाते हैं। अरे वाह क्या बात है। और अभी हमने लिया है दही बड़ा। ये यहाँ का फेमस है। ये आलू है ना? आलू है उसमें और ये बड़ा है। आलू और बड़ा को मिक्स करके इसमें बनाया हुआ है। और लास्ट में एक पानी मिला मेरे को, वो पानी इसका टेस्ट एकदम डिफरेंट ही था। पानी के साथ में कुछ, हाँ क्या बोलते उसको? कुछ नहीं, दही बड़ा पानी। दही बड़ा पानी, उसका टेस्ट लेकिन अच्छा था। वो उसमें मसाले डाल के उसका टेस्ट एकदम डिफरेंट हो गया था। तो भाई ये रही अपनी धन्नो, और फिर आगे यहाँ से निकलते हैं बालेसर के लिए। बालेसर से लगभग में 20 किलोमीटर आगे, यहाँ से कैलकाटा रह जाता है 240 किलोमीटर लगभग में। और पीछे माँ हांडी साला का एक होटल है, तो अभी हम यहाँ पे लंच करने के लिए रुके हुए हैं। ख़ास बात ये है कि जब दिन में हम लेट निकले थे 9 बजे के करीब, तो सोचा नहीं था इतना डिस्टेंस कवर हो जाएगा, लेकिन लगभग 150 किलोमीटर से ज़्यादा की जो लिफ्ट है वो डायरेक्ट कार में मिल गई थी। तो इस वजह से बहुत कम समय में ज़्यादा डिस्टेंस कवर हो गया। तो पॉसिबली है कि हम शाम तक पहुंच सकते हैं, लेट इवनिंग। हम कोशिश करेंगे लेट इवनिंग, टाइम लगेगा तो लगेगा, कोई बात नहीं, लेकिन कलकत्ता तक पहुंचने की। ये पीछे मेरे पीछे हाईवे गई हुई है, इस साइड चली गई है कलकत्ता, और ये पीछे रहा बालेसर। क्योंकि उड़ीसा में चावल की पैदावार बहुत ज़्यादा होती है, तो लोग यहाँ खाने में राइस ज़्यादा प्रेफर करते हैं एज़ कम्पेयर टू रोटी। तो हमने यहाँ पे लिया माछ भात, जिनमें ये राइस है, भुजिया है, और ये उड़ीसा का स्पेशल मछली। हम अभी वहाँ से खाना वाना खा के निकल गए हैं। अभी के पास में ही एक नर्सरी होम्स है, और ये जो नर्सरी होम है वो उस भाई साहब के किसी रिश्तेदार का है, तो वहाँ पे ही हम आए हुए हैं। तो यहाँ पे नर्सरी होम में जैसे फूल वगैरह होते हैं, तो कई तरह के यहाँ पे फूल दिख जाएंगे। अबे आम इस टाइम पे, हाँ इस टाइम पे आम, कुछ अलग नहीं लग रहा। तो अभी हम आ चुके हैं वापस से हाईवे पे, और यहाँ से वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 20 किलोमीटर है। तो ये थी चेक पोस्ट क्लियर करने का मतलब है, ये रहे हमारे दादा, और दादा के साथ हम एंट्री कर चुके हैं एक नए राज्य में, यानी कि वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में एक नए राज्य में अपना स्वागत है। भाई रात हो चुकी है कलकत्ते पहुंचने से पहले, और अभी भी 120 किलोमीटर है यहाँ से बचा हुआ। अभी कुछ देर पहले बारिश भी हो रही थी, अभी तो खैर बारिश नहीं हो रही है, थम गई है। और ये जो दादा मिले थे हमें बालेसर से थोड़ा सा आगे, तो ये कलकत्ते ही जा रहे हैं यहाँ से, यानी कि लगभग में मान लो इसने 250 किलोमीटर की लिफ्ट दी मुझे। वहाँ तक 150 किलोमीटर की लिफ्ट मिल गई थी, बालेसर तक उस भाई साहब ने दिया था, और उसके आगे यहाँ से लिफ्ट मिल गई। पर रात हो गई है, और रात में ही हाइकिंग करने का एक्सपीरियंस एक अलग ही होता है। थोड़ा सा रहता भी है कि अब लेट नाइट पहुँचेंगे तो रहने का कुछ क्या कुछ, लेकिन कोई बात नहीं, सब मैनेज हो जाएगा। अभी यहाँ पे रुके हैं, दादा रुके हैं कुछ चाय वाय लेने के लिए, और फिर इसके बाद आगे निकलेंगे। पर दादा आगे रुक जाएंगे, और ये रात में लगभग 2 बजे यहाँ से जाएंगे कलकत्ते के लिए। तो फिलहाल लेते हैं चाय वाय, और उसके बाद फिर जर्नी स्टार्ट। तो दादा के साथ बंगाल में ये है अपनी पहली चाय। तो जनाब इस वक्त हूँ मैं वेस्ट बंगाल में, रात के लगभग 10 बज रहे हैं, और रात में हिच हाइकिंग करने का एक नुकसान भी है कि बारिश वैसे बहुत ज़्यादा हो रही थी, और बारिश के बीच रात के लगभग 10 बजे मैं पहुंच चुका हूं वेस्ट बंगाल। और यहां पे मुझे ढूंढना होगा अपना रहने का ठिकाना। 60 किलोमीटर अभी भी यहां से है कलकत्ता।
देखता हूँ कोई लिफ्ट मिल जाती है तो कलकत्ता में अपने को मिलने का रहने का जुगाड़ मिल जाएगा मेरे ख्याल से। 10 बजे हैं, वैसे तो रात में ही चेकिंग नहीं करना चाहिए, फिर भी मैं ट्राई करता हूँ। देखो ये भाई साहब कहाँ पे जा रहे हैं? आप कलकत्ता जा रहे हो? आप कलकत्ता जा रहे हो? इस वक्त हूँ मैं हावड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आने वाले खापरा विलेज में, और मेरे पीछे हाईवे गई हुई है। बारिश अभी भी हो रही है, वेस्ट बंगाल में एंट्री करने के बाद से ही बारिश हो रही है। रात के लगभग 10:30 बज चुके हैं और भाई साहब का ये गाड़ी है, लेकिन यहाँ पे हम रुके हैं चाय पीने के लिए। यहाँ से मान लो 1 घंटे फिर भी लग जाएंगे, लेट नाइट पहुँचेंगे हम कलकत्ता। प्रजापति चाय, प्रजापति चाय क्या बोलते हैं भाई इसको? इसको बादाम बटाली बोलते हैं। बादाम बटाली बंगाली में? बंगाली में। अच्छा, बादाम बटाली। हाँ, पटाली पटाली बटाली। अरे कटाली बोल दो उसको, कटाली कटाली। हाँ, बादाम कटाली बोलो। बादाम कटाली। आपका नाम? मोहम्मद आकिब। मोहम्मद आकिफ। मोहम्मद साजिद। मोहम्मद सादिक। अरे क्या बात है। और यहाँ उतरते ही अपने को, मैं बाहर वेट कर रहा था, मैंने पूछा भी नहीं, लेकिन ये भाई सब दूर से मेरे को वेव करते हैं, मेरे को बुलाते हैं और फिर मेरे को ये ले जा रहे हैं कलकत्ता। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। इस वक्त मैं पहुंच चुका हूं कलकत्ता, और कलकत्ता में मैं हूं हावड़ा ब्रिज के ऊपर में, और मैं आपको एक बार दिखा देता हूं बाहर का नज़ारा। तो ये बिल्कुल हावड़ा ब्रिज के ऊपर में है, और हावड़ा ब्रिज के ऊपर से हम क्रॉस कर रहे हैं। हावड़ा ब्रिज जो कि हुगली नदी के ऊपर में बनी हुई है, जिसके दूसरी तरफ हावड़ा और एक तरफ कलकत्ता। रात के बज रहे 11, लेकिन 11 बजे रात में भी देखोगे तो कलकत्ता के शहरों पे चहलकदमी है। और ये येलो टैक्सी, ये है कलकत्ते की पहचान, येलो टैक्सी। और अभी हम रुके हुए हैं, मेरे पीछे दिख रहा होगा आपको श्री राम ढाबा। तो यहाँ पे हम लेने वाले हैं डिनर करेंगे, और फिर रात में रुकने का देखेंगे कुछ। तो भाई फाइनली रात के लगभग हो रहे 2 मान लो, और मैं भी नहा धो के फ्रेश हो चुका हूँ। मैं हूँ इस वक्त दमदम में, और आपने देखा कि मैं यहाँ आने से जस्ट पहले मैंने डिनर कर लिया था, पर फिर भी यहाँ पे भाई ने खाना बनाया था अपने लिए। तो फ्रेश होने के बाद थोड़ा सा लाइट खाना लेते हैं और भाई से मिलवाते हैं, जिनके यहाँ पे अभी हम आए हुए हैं। ये हमारे भाई साहब नील भाई, और बहुत बहुत सॉरी आपसे कि रात के 2 बज रहे हैं और मेरी वजह से आप परेशान हुए। एक्चुअली अब तक आप सो रहे होते हैं, लेकिन मेरी वजह से आप जगे थे, है ना यार। भाई मतलब इतना मैंने प्लान बदला मैं कि मैं अब आ रहा हूँ, मतलब रात में 9 बजे से लेकर अब तक इसे कंटिन्यूसली टेक्स्ट कर रहा हूँ, लेकिन भाई ज़रा भी फ्रस्ट्रेट नहीं हुए। इतने अच्छे हैं हमारे कलकत्ता के लोग। बाकी अब इस वीडियो को करते हैं यहीं पे द एंड। हम कल करेंगे कलकत्ता को एक्सप्लोर, पर वो वीडियो आएगी नेक्स्ट पार्ट में।